शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुलुंड सब जोन प्रस्तुत कर रहा है 12 ज्योतिर्लिंग का गुह्य रहस्य और परमात्मा का सत्य परिचय। मुस्कान का वो वरदान लुटाता आप लगे ओ रोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा शिवरात्रि अथवा शिव जयंती निराकार परमात्मा शिव के साकार सृष्टि पर अवतरण का स्मृति दिवस है। इस सर्व महान पर्व की आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है सर्व महान। भारत देश उत्सवों का प्राचीनतम देश है। शिव परमात्मा परम कृपालु, दयालु, सर्वोपकारी और कल्याणकारी हैं। तभी तो शिव के मंदिर समस्त भारत और पूरे विश्व में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र में सागर के निकट स्थित है। सोम का एक अर्थ है चंद्रमा। ऐसी जनश्रुति है कि चंद्रमा को इस स्थान से ज्योतिर्मय परमात्मा द्वारा तेज प्राप्त हुआ था। और दूसरी ओर सोम का अर्थ है अमृत। कल्याण और सुख के स्रोत परमात्मा के ज्ञान अमृत से अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है और मानव दिव्य बुद्धि से प्रकाशमान हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा और स्नेह से अभिभूत होकर भक्तों ने यहां पर भगवान सोमनाथ की स्थापना की। सोमनाथ के समीप ही द्वारका में एक और ज्योतिर्लिंगम है जिसे कहते हैं नागेश्वर नागनाथ। शिव भक्तों की श्रद्धा व विश्वास के केंद्र इस मंदिर की पृष्ठभूमि में पौराणिक गाथाएं प्रचलित है। प्रायः प्रत्येक शिव मंदिर में पंचमुखी नाग शिवलिंग पर देखने को मिलता है। नागों को भी नाथने वाले भगवान शिव ही हमें नाग पाश से मुक्त करते हैं। यही नागेश्वर महादेव की महिमा का रहस्य है। श्री नागनाथं शरणं प्रपद्ये। अब आइए चले हिमालय की ओर। बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत की उत्तुंग श्रृंखलाओं की गोद में अवस्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्मठों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। केदारेश्वर शिव के दर्शन की अभिलाषा लेकर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिव भक्त बड़ी दुसाध्य यात्रा कर इस ऊंचे मंदिर तक पहुंचते हैं। ये इस बात का संकेत है कि परिश्रम का फल मधुर होता है और वो भी यदि सच्चे मन से आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु किया जाए तो निश्चित ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और हम उनसे सफलता का वरदान प्राप्त करते हैं। इसी भावना को प्रतिपादित करता केदारेश्वर ज्योतिर्मठ भी हमें ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के प्रति स्नेह और श्रद्धा से भर देता है। अब हम चलते हैं हिमालय से उत्तर प्रदेश की ओर। भगवान शिव का महात्म दर्शाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में बनारस स्थित विश्वेश्वर महादेव का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वारुणी और असी नदियां
गंगा में जहाँ मिलती है उसे वाराणसी नगर कहते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप शिव संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। वे सर्व धर्म वालों के भी पारलौकिक परम पिता हैं। सभी धर्मों के लोग परमात्मा को ज्योतिर्मय प्रकाश रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। निराकार परमात्मा को भक्त सहज रूप से याद कर सके, इस हेतु उनकी शिवलिंग रूप में भी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश से अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। भारत की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंगम है। कालों के काल महाकालेश्वर परमात्मा शिव अपने वत्सों पर कृपालु होकर अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें महाकालेश्वर कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, जिसका सामना हर एक को करना ही पड़ता है। किंतु महाकालेश्वर शिव परमात्मा से आत्मज्ञान प्राप्त कर मनुष्य आत्मा भय से मुक्त हो जाती है। ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त अमृतत्व का उपहार ही यादगार है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ही ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का अस्तित्व भी अलग अलग है, परंतु इन्हें एक ही समान महत्व और मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध राजा मानधाता ने शिवजी को प्रसन्न कर उन्हें यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होने की प्रार्थना की थी। वास्तव में जहाँ एक और ओमकारेश्वर ओम स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा शिव का ही नाम है, वहाँ दूसरी ओर अमलेश्वर भी मल रहित, निर्मल, निष्पाप बनाने वाले ईश्वर का ही स्मृति स्थल है। ओमकारेश्वर या अमलेश्वर ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव से सर्व संबंध जोड़कर मनुष्य आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है और परमानंद की अनुभूति करती है। महाराष्ट्र के नासिक जनपद में गौतमी नदी पर दिव्य ज्योतिर्लिंग अपना अनोखा रूप धारण किए हुए हैं। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर त्र्यंबकेश्वर का प्राचीन मंदिर विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर के संबंध में प्रचलित रोमांचकारी कथा का आध्यात्मिक रहस्य भी कम रोमांचक नहीं है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाले ईश्वर। वास्तव में साधारण नेत्रों से जो बातें नहीं देखी और समझी जा सकती हैं, उन्हें दिव्य नेत्र से ही देखा और समझा जा सकता है। यही शिव का तीसरा नेत्र है, जिसके खुलने मात्र से ही काम क्रोध जैसे महाशत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में ही औरंगाबाद के पास स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट ज्योतिर्लिंगम शिव को घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पार्वती ने कुमकुम, केसर और शिवालय का जल लेकर जब हाथ पर घर्षण किया तो उससे शिवलिंग का निर्माण हुआ और दिव्य ज्योति प्रकट हुई। इसलिए यह तीर्थ स्थल घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में यह घर्षण ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन एवं
निरंतर प्रभु स्मरण के अभ्यास का प्रतीक है। जिस प्रकार रस्सी के घर्षण से पत्थर पर भी निशान बन जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करते करते बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। घृष्णेश्वर के निकट ही एक और ज्योतिर्लिंगम है, परली वैद्यनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंगम में भगवान वैद्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्योति स्वरूप परमात्मा वैद्यों के भी वैद्य, परम चिकित्सक हैं। व्यक्ति का रोग जब असाध्य हो जाता है तो प्रभु स्मरण की शरण में आता है। जब संसार के सारे वैद्य सफल नहीं हो पाते हैं तो परम वैद्य परमात्मा स्वयं अवतरित हो सभी का रोग कष्ट मिटा देती हैं। इसीलिए परमात्मा को अमृतेश्वर और नीलकंठेश्वर भी कहते हैं। नीलकंठ इसलिए क्योंकि संसार के विषय सागर से विष स्वयं ग्रहण कर भगवान भक्तों को विष से मुक्त कर देते हैं। परली वैद्यनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक और ज्योतिर्लिंगम भीमा शंकर। पुणे के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर एक अहंकारी राक्षस था, जिसको भगवान ने अपनी शक्तियों द्वारा हराया। इसका भावार्थ है कि मनुष्य आत्माएं जब अहंकार के वशीभूत हो माया से परास्त हो जाती है, तब सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय परमात्मा अवतरित हो जगत को इन अंतर मन की आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कराते हैं। आइए अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंगम है। कई तलों का बना हुआ ये ऊंचा शिव मंदिर जीवन को उच्चता प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। मल्लिक का एक अर्थ है बेला सदृश एक अति सुगंधित और श्वेत वर्ण का पुष्प। वास्तव में सच्चिदानंद भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है, क्योंकि सत्य रूप भगवान इस सृष्टि के बीज रूप मंगलकारी और अति सुंदर है। इसी सुंदरता और सत्यता के मेल से ये प्रसिद्ध शिव मंदिर जन जन की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आंध्र प्रदेश से अब हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंगम है। कहा जाता है कि राम ने रावण पर विजय पाने के लिए समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। बहुत से हिंदू पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि श्री राम ने भी शिव की पूजा की। इससे मनुष्यों के साथ देवों का भी परमेश्वर शिव में अगाध स्नेह एवं अपूर्व भक्ति का संकेत मिलता है। ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। वही महेश्वर हैं और परमेश्वर भी। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, सृष्टि के बीज रूप विश्व कल्याणकारी है। परमात्मा शिव सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है।
सभी धर्मों में निराकार ईश्वर की ही महिमा गाई हुई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। महाशिवरात्रि के पावन पुनीत पर्व पर शिव की भक्ति और पूजा अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचती है, क्योंकि यह रात्रि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमात्मा शिव की रात्रि है। ये पावन पर्व महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। शिवलिंग परमात्मा के ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा शिव न तो मनुष्य है और न ही उसका कोई मानवीय रूप है। वह एक स्वयं प्रकाशित अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्योति की लौ अंडाकार होती है, इसलिए उसे शिवलिंग के रूप में दर्शाया जाता है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है। वह ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की रचना करता है, विष्णु के द्वारा उसकी पालना करता है और शंकर के द्वारा अशांति और अधर्म से भरी पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश करता है। यह त्रिपुंड इन 3 दिव्य कर्तव्यों का ही प्रतीक है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर वे हमें आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। इससे अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना होती है। यही परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित सत्य गीता ज्ञान है, जिस पर चलने से हमारा जीवन सफलता मूर्त बन जाएगा। यह न केवल हमें यथार्थ व्यवहार करने की तथा जीवन जीने की कला सिखाता है, परंतु इसके साथ साथ वर्तमान समय की सर्व समस्याओं का निवारण करने की विधि बताता है। परमात्मा शिव के द्वारा बताया गया गीता ज्ञान सिखाता है कि मनुष्य को सदा सुख और शांति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मानव स्वयं को 5 विकारों से मुक्त करे। यह तभी संभव है जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मनुष्य आत्मा अपने वास्तविक रूप में परमात्मा के समान सच्चिद आनंद स्वरूप है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तब पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम इन जैसे गुण हमारे संकल्प, बोल और कर्म से भी प्रत्यक्ष होते हैं। इसी स्मृति से हम परमात्मा शिव से संबंध जोड़ सकते हैं। यही संबंध हम मनुष्य आत्माओं को शक्तिशाली बनाता है तथा फिर से सतो प्रधान स्थिति में पहुंचाता है, जिससे हम विकारों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। हमारे अंदर की स्वार्थी प्रवृत्तियां भी लोप हो जाती हैं।
हम श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं। यही गीता ज्ञान आज के समय के सर्व शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का भी एकमात्र उपाय है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। इसी गीता ज्ञान के द्वारा ही सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है। मनुष्य आत्माएं फिर से श्री कृष्ण समान देवता पद प्राप्त करती हैं। इस ज्ञान का अर्जन करने वाले अथवा धारण करने वाले ही अर्जुन हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक निराकार शिव परमात्मा को याद करना, इसी का नाम राजयोग है। राजयोग द्वारा जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। जीवन कमल समान पवित्र हो जाता है। आध्यात्मिक जगत के ये तीनों ही श्रेष्ठ सितारे इस यज्ञ को निर्विघ्न चला रहे हैं। यहाँ पर हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन NGO के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। आप भी इस ज्ञान अमृत से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कभी हर फूल से वो प्यार करता, हर कभी हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति।